जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। तसादुम में लश्कर तैयबा के कमांडर हैदर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि तसादुम में एक कर्नल और एक मेजर समेत 5 जाबाज भी शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लश्कर कमांडर हैदर ने ही निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर में इतवार को उस वक्त फौज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हैदर को मार गिराया गया। कश्मीर के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच एक तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इनमें से एक की पहचान लश्कर कमांडर हैदर के तौर पर हुई है। हालांकि इस ऑपरेशन में फौज के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा भी शहीद हुए हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा कई कामयाब ऑपरेशन के हिस्सा रहे हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के अलावा नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और सब इंस्पेक्टर काजी सगीर अहमद पठान तसादुम में शहीद हो गए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहीदों की कुर्बानी को जाय नहीं जाने दिया और लश्कर कमांडर हैदर को ढेर कर दिया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी की तस्वीर है। ये भी हंदवाड़ा तसादुम में शहीद हो गए। देखिए, तसादुम में सब इंस्पेक्टर शकील काजी के शहीद होने की खबर मिलने के बाद उनके घर वालों के लिए आंसुओं को रोक पाना किस कदर मुश्किल हो रहा है। जो यहाँ एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के लोग, जिनमें कर्नल है, मेजर है, लांस नायक और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई, उनके पार्थिव शरीर को अब जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। और जैसा हमको जानकारी मिली है कि उनके शरीर को जो है ये देखिए इस गाड़ी में लिया जा रहा है और उनके शरीर को जो 15वीं कोर का हेडक्वार्टर है वहाँ से लिया जाएगा और वहाँ पर इनको विदाई दी जाएगी, रीचिंग सेरेमनी होगी। आपको बताते हैं कि हंदवाड़ा एनकाउंटर कब और कैसे हुआ। हफ्ते को हंदवाड़ा के जंगलात में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। खबर की तस्दीक होने के बाद फौज ने पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। पता चला कि दहशतगर्द हाजी मुल्ला गांव में एक घर में छिपे हुए हैं। खबर ये भी थी कि दहशतगर्दों ने घर के लोगों को यरगमाल बना रखा है। जवानों ने घर से लोगों को महफूज निकाला। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में अभी 4 दहशतगर्द और मौजूद हैं। उनकी तलाश में तलाशी मुहिम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में अभी 4 दहशतगर्द और मौजूद हैं। उनकी तलाश में तलाशी मुहिम जारी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। वादी में मुल्क के जांबाज जवान लगातार दहशतगर्दों का काल बने हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मुसलसल दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजा जा रहा है। अगर सिर्फ साल 2020 की ही बात करें तो अब तक 60 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जनवरी में 17, फरवरी में 9, मार्च में 4, अप्रैल में 28 और मई महीने में 2 दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका है। तसादुम से पहले यहाँ 2 दहशतगर्द एक घर में छिप गए थे। फौज को जैसे ही इसकी इत्तला मिली, फौज ने दहशतगर्दों को इस ठिकाने को ही धमाके से उड़ा दिया। धमाके की वजह से पूरे घर में आग लग गई और फौज ने मलबे की तलाशी ली। बता दें कि इलाके में फौज तलाशी मुहिम अभी भी चला रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद शाम में हंदवाड़ा में जाए तसादुम के बाद एक ग्रेनेड फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 5 से ज्यादा शहरियों के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मी मकामी जेरे इलाज हैं। देखिए, अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी ये जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं ये अभी 5 मिनट पहले आए। अभी हम एसेस कर रहे हैं, इनका टेस्ट कर रहे हैं, इनके एक्सरे कर रहे हैं, फिर हम बता सकते हैं कि इनके ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे सुनने में आया कि एक ब्लास्ट इंजरी है, ये कहीं ऊपर राजवार के इलाके में एक गाँव में हुई है। तो सर कितने 2 बच्चों को शायद हम रेफर कर रहे हैं क्योंकि मैं एक के बच्चे में एब्डोमेन में इंजरी है और दूसरे के पाँव में इंजरी है। मोस्ट प्रोबेबली उसका टेंडन कट है।
तो बाकी 3 स्टेबल हैं, 2 को प्रोबेबली हम शिफ्ट कर रहे हैं। जी हम ड्रेन साफ कर रहे थे तो पता नहीं उसमें क्या था, गनर था क्या था, वो फट गया और हम 7-8 आदमी जो है जख्मी हो गए। बस उसके बाद यहाँ लाया गया। उसके बाद यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो कितने लोग अभी तक जख्मी हैं? 7-8 लोग अभी है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? सफाई कर रहे थे। बता दें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वादी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा सरहद पर पाकिस्तान मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हफ्ते को भी सीज़फायर की खिलाफ वर्जी में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के 2 जवान शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा एनकाउंटर से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना साजिश रच रहा है। कोरोना काल से इससे पहले भी दरअंदाजी की कोशिश करने वाले कई दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। हंदवाड़ा इस बात का इशारा है कि सरहद पार से कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दाना प्लानिंग की साजिश की जा रही है।